हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रितेश है। आई बिलोंग टू मुंबई और मैं अभी क्लब महिंद्रा पावागढ़ में आया हूँ। मैं क्लब महिंद्रा रिज़ॉर्ट को लास्ट 10 साल से वेरियस ऑल ओवर कंट्री बहुत सारे रिज़ॉर्ट्स में रेगुलरली विज़िट करता हूँ इनके। और ये रिज़ॉर्ट में मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। यहाँ पे माँ काली का शक्तिपीठ बहुत फेमस मंदिर है पावागढ़ में, तो वो दर्शन करने के लिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ। और इतने साल से मैं क्लब महिंद्रा को यूज़ कर रहा हूँ। मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ उनके सर्विस से। लेकिन मैंने ऐसे कोई सोशल मीडिया या किधर भी क्लब महिंद्रा के लिए कोई वीडियो वगैरह बना के अपलोड नहीं किया। आज मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ उसका मेरा एक स्पेशल उसका रीज़न है कि जो कल रात को एक इंसिडेंट हुआ है, वो इंसिडेंट मैं ये चाहूँ कि ऐसा किसी और के साथ ना हो। तो मैं आपको ज़्यादा ये नहीं करते हुए बताऊँगा। ये यहाँ पे ये क्लब महिंद्रा का रूम है जो हम लोग ने लिया हुआ है। और ये रूम में हम लोग कल चेक इन किए थे हम लोग ने। और ये रूम का एक स्पेशलिटी ये है कि इन्होंने एक अटैच पूल प्रोवाइड किया हुआ है पीछे। पर्सनल प्राइवेट पूल है ये। तो ये प्राइवेट एरिया है जो ये एक्सेस सिर्फ जो ये रूम के जो गेस्ट हैं उनके लिए ये पूल दिया हुआ है। अभी और यहाँ पे आप देखेंगे आसपास में भी ऐसे रूम्स बने हुए हैं। और पीछे एक क्लब महिंद्रा की बाउंड्री है। और जो आसपास के जो रूम्स हैं उसमें कोई फिज़िकल ये फेंसिंग या वॉल नहीं, बट ये प्लांटेशन से प्रिवेसी मेंटेन करने के लिए प्लांटेशन किया हुआ है। अभी मैं कल रात की बात करूँ तो कल रात को तकरीबन 2:30 बजे के आसपास हम लोग यहाँ पे सोए हुए थे। आप देख सकते हैं मेरे बच्चे अभी भी सोए हुए हैं, क्योंकि कल रात भर जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद हम लोग सो नहीं पाए थे। तो यहाँ पे हम लोग सोए हुए थे और अचानक विंडो पे कुछ हरकत आवाज़ आई हमको, मेरी वाइफ को, क्योंकि वो यहाँ पे सोई हुई थी, मैं वहाँ पे वो साइड में सोया हुआ था। तो वो उसकी आँख खुल गई। उसके बाद में एक सडन ज़ोर से ऐसे एक विंडो पे कुछ इम्पैक्ट का आवाज़ आया। और ये हमारे कर्टन्स बंद थे और बाहर पूरा पिच डार्क, ये पिच ब्लैक, कोई लाइट वगैरह नहीं रहती है यहाँ पे, तो ये एरिया पूरा डार्क रहता है। तो ये कर्टन्स वगैरह क्लोज थे तो आवाज़ आया, तो इसके लिए मैं बाद में उठ गया। और हम लोग सोच ही रहे थे कि क्या हो सकता है, कोई वाइल्ड एनिमल है क्या है। उतने में फिर से और एक बार ऐसा दूसरी बार आवाज़ आया। तो फिर मैं उठ के यहाँ पे आया और मैंने ये विंडोज़ कर्टन ओपन किए और यहाँ से देखा जहाँ पे आवाज़ आ रही थी, तो यहाँ पे 2 लोग वो विंडो को ओपन करने की बाहर से कोशिश कर रहे थे, कुछ औजार हथियार लेके। आपको दिखाना चाहूँगा मैं। यहाँ पे आप देखोगे ये 2 मार्क है, ये उन्होंने पूरा यहाँ पे डैमेज किया और इधर से वो लोग ब्रेकिंग करने की कोशिश कर रहे थे। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा, यहाँ पे जो ये विंडो का लॉक है, ये विंडो के लॉक को वो लोग ने खोलने की कोशिश की, तो यहाँ पे आप देखोगे ये पूरा डैमेज किया हुआ है। यहाँ पे वो लोग ने पूरा ये बैंड करके, आप देखेंगे ये पूरी यहाँ से ये पूरी डैमेज करके कोशिश की है, ये पूरा बैंड किया है। तो ऐसे इस तरह से वो लोग हमारे अंदर तकरीबन 2:30 बजे को वो लोग अंदर फोर्सफुली अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहे थे। उनके हाथ में पता नहीं क्या हथियार थे जिससे वो लोग ने यहाँ पे ये विंडो को डैमेज भी किया। और हम लोग फॉर्चुनेटली मेरी आंख खुल गई हम लोग की आवाज़ की वजह से, तो मैंने आके यहाँ पे देखा और मैंने ज़ोर से चिल्लाया। जैसे ही मैं चिल्लाया तो वो लोग दोनों यहाँ से दोनों बाहर की ओर भाग गए। फिर मैंने इमीडिएटली रिसेप्शन पे कॉल करके सिक्योरिटी को बुलाया, उनको इन्फॉर्म किया। वो लोग भी कुछ 10 मिनट में यहाँ पे आ गए और उन्होंने भी पूरा चेक किया। और फिर बाद में उन लोग ने हमको एश्योर किया कि दे विल बी टेकिंग रेगुलर पेट्रोलिंग राउंड लेंगे
लेकिन हम लोग रात भर सो नहीं पाए बिकॉज ऑफ दिस ट्रॉमा। मेरे बच्चे भी सो नहीं पाए, इसलिए वो अभी वो थक के फिर मॉर्निंग में सोए हुए हैं। तो मेरा ये सवाल है क्लब महिंद्रा से कि हम लोग क्लब महिंद्रा में आते हैं ताकि रिलैक्स करने को और पीस ऑफ माइंड के लिए, और हम सोचते हैं कि हम एक सिक्योर सेफ़ एनवायरनमेंट सेफ़ प्रीमाइसिस में है। ये जैसे अभी सब लोगों को आज अभी पता है कि जो पहलगाम में हुआ, टूरिस्ट लोग वहाँ पे घूमने गए थे एंजॉय करने को, और उनके ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ। खैर यहाँ पे कोई टेररिस्ट अटैक नहीं था, बट हाँ ये रात को जो आधी रात को अंदर ब्रोकिंग करने की कोशिश की गई, तो उनका इंटेंशन कोई ठीक नहीं था। वो शायद हम लोग सोए हुए रहते थे तो हमारे पे वो लोग अटैक कर सकते थे, हमको पता नहीं जान से भी मार सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, भले वो चोरी करने आए रहेंगे, जो भी उनका इंटेंशन रहेगा। तो ये तो हमारा नसीब अच्छा है, महाकाली की कृपा है कि उन्होंने हमको और मेरे गुरुजी की ओम स्वामी जी की, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे महाकाली के दर्शन करने आया हूँ इंस्पायर होके, तो उनकी वजह से शायद हम लोग बच गए। या मैं ये बोलूँ कि हम लोग के नसीब अच्छे थे, शायद ये किसी और के साथ भी हो सके, मैं चाहूँ ना हो, और उनका नसीब क्या हो पता नहीं। तो इसके लिए ये मैं कहूँगा कि क्लब महिंद्रा की तरफ से टोटल सिक्योरिटी लैब्स में बोलूँगा कि उन्होंने टूरिस्ट के लिए कंफर्ट, कन्वीनियंस और हॉस्पिटैलिटी, लग्जरी, वो सब उन्होंने ध्यान दिया है। लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी का क्या? अगर जान है तो जहान है। पुलवामा में भी लोग गए, पहलगाम में जो लोग गए थे वो लोग टूरिस्ट, वो वहाँ पे एंजॉय करने गए थे। जब भी कोई टूरिस्ट जाता है कहीं पे भी, जैसे हम लोग क्लब महिंद्रा में आए हैं, तो वो अपने होम ग्राउंड छोड़ के वो कहीं और जा रहा है, और वो टोटली डिपेंड और रिलाई करता है अपने होस्ट के ऊपर, उनकी हॉस्पिटैलिटी पे, उनके सिक्योरिटी, उसके ऊपर पूरा रिलाई करता है। तो अगर इसमें कुछ लैप्स है तो वो मैं क्लब महिंद्रा को बोलूँगा, ये मेरा सवाल रहेगा कि ये इसके बारे में वो क्या करेंगे और क्या करना चाहेंगे। क्योंकि ये क्लब महिंद्रा के मोस्ट ऑफ द रिजॉर्ट्स मैंने देखे हैं कि वो सेक्लूडेड रिमोट एरिया में रहते हैं, ताकि हम लोग भी वैसे प्रीफर करें कि सीरीन एनवायरनमेंट हो, पीसफुल हो, जहाँ पे कोई कुछ ये ना हो, लेकिन वहाँ पे डिस्टर्बेंस ना हो। हम लोग शहर की भीड़ भाड़ से दूर जाना चाहते हैं पीस ऑफ माइंड के लिए, लेकिन ये सेफ्टी और सिक्योरिटी का था क्या, तो ये कभी भी कतई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, और इसका क्लब महिंद्रा को ध्यान देना होगा। इसके लिए उनको क्या मेजर्स लेने हैं वो लेने ज़रूरी है। थैंक यू।